भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चल रही श्रृंखला भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां। जी हाँ, आपके लिए हम वो कथाएं लेके आ रहे हैं जो कि भगवान के इन अनेकों विवाह के पीछे छुपी हुई हैं। क्या रहस्य, क्या घटनाएं, क्या परिस्थितियां जिनके अंतर्गत भगवान को उनकी पटरानियां मिली और उनका उनसे विवाह हुआ। तो अभी तक आपने भगवान की 4 पटरानियों के बारे में सुना। देवी लक्ष्मी, सारी भगवान की पटरानियां साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप था। तो शुरुआत में देवी रुक्मणी, उसके बाद देवी जामवंती, उसके बाद देवी सत्यभामा, उसके बाद देवी कालिंदी, जमुना जी जिनको हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान को उनकी 5वीं पटरानी जिनका नाम सत्या या नग्न जीती, 2 नाम थे, वो 2 नाम से जानी जाती थी। तो आइए देखते हैं क्या कथा है, कैसे भगवान को उनकी 5वीं पटरानी देवी नग्न जीती या देवी सत्या मिली। पहले भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पितांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमिपि तत्वमहम ना जानी। तो नग्नजीत राजा थे, कौशल देश के, बहुत धार्मिक थे। उनकी एक बेटी थी बहुत ही सुंदर जिसका नाम था सत्या, और क्योंकि नग्नजीत की पुत्री होने से उनको नग्नजीती नाम से भी जाना जाता था। तो राजा की प्रजा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर जो भी विजय प्राप्त कर लेगा उसका विवाह सत्या जी के साथ हो जाता। लेकिन उन बैलों के सींग बड़े तीखे थे और वे किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। ऐसे भयंकर वो बैल थे कि उनको जोतना बहुत ही कठिन काम था। अच्छे अच्छे बड़े बड़े धुरंधर उनके सामने फेल हो चुके थे। तो जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब तो वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी, और हम सब जानते हैं कौशलपुरी किसको कहते हैं, जो लोग नहीं जानते तो कौशलपुरी अयोध्या का नाम है, वहां पहुंच गए। अब नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आगवानी करी, आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलाषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहां पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को ये पूर्ण करें। हम सब जानते हैं कि भगवान की जितनी भी विवाह हुए, जितनी भी पटरानियां थी, रानियां थी, वो सब पहले से निश्चित था कि भगवान से विवाह होना है। पिछले जन्मों का हिसाब किताब कॉस्मिक लेवल पे ये पहले से डिसाइडेड था कि उन सब का विवाह होना है। केवल एक लीला मात्र व्यवहारिक दृष्टि से ये कथाएं बनी, ये घटनाएं बनी, ये परिस्थितियां बनी जिसके अंतर्गत वो भगवान से मिली और उन्होंने या तप किया या मन में अभिलाषा करी। तो इस बात को हमें निरंतर इन सारी कथाओं में ध्यान में रखना चाहिए। तो नग्नजीती या सत्या मन ही मन सोचने लगी कि भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। और राजा नग्नजीत ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आप आश्रय हैं। हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है, कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त होगा, उसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। ना जाने कितने ही राजकुमार उन बैलों के आगे आके फेल हो चुके हैं, बल्कि उन राजकुमारों को क्षति भी पहुंची, चोट लगा के गए। श्री कृष्ण यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो हे लक्ष्मीपते, आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। ऐसा राजा नग्नजीत भी चाहते थे और उनकी पुत्री नग्नजीती सत्या भी चाहती थी। पर क्योंकि
ये संकल्प कर रखा था, ये प्रण कर रखा था, सारी प्रजा को पता था कि जो इन 7 बैलों को सधाएगा, इनको अपने वश में कर लेगा, वही हमारी कन्या के योग्य वर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजीत का ऐसा प्रण सुनकर कमर में जैसे फेंट कस लेते हैं, जब भी बैलों को हाँकना होता था, साधना होता था, तो एक कमर में एक रस्सी सी बांधी जाती थी, और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया, उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय कोई नन्हा सा बालक किसी खिलौने को लेकर जाता है। राजा नग्नजीत को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया, और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या या नग्नजीती का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया, और चारों ओर बड़ा ही आनंद मचाया जाने लगा। तो राजा नग्नजीत ने 10,000 गौवे और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी दहेज में दी। इसके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया, और यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बैल पुरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं के यहाँ यह समाचार पहुंचा, तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की ये विजय जैसे सहन नहीं हुई। उन लोगों ने नग्नजीती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया, और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके, जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ देता है, वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। और उसके बाद यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और साथ में सत्या या नग्नजीती, जिस भी नाम से आप जानना चाहें, उनको साथ लेके द्वारिका में आए और वहां रहकर ग्रस्त उचित विहार करने लगे। तो ये भगवान का विवाह था सत्या से, नग्नजीती से, जहां उनको अपनी अगली पटरानी मिली। तो इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि आपके पास फिर जुड़ेंगे अगले कैप्सूल में उनकी अगली पटरानियों के बारे में लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, पर पहले स्तुति। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पितांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। सादर प्रणाम।